पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग का मैदान बना चिकन नेक वखांड कॉरिडोर। जानेंगे एक्शन में है चाइना भी। अब चाइना यहाँ पर क्या कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया है और उनका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर उन्होंने क्यों कहा कि अब वो समय चला गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव गंभीर होता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले के बाद तालिबानी आतंकियों ने भी करारा जवाब देकर कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। यही नहीं, तालिबान ने ये भी कह दिया है कि वह पाकिस्तान से लगती सीमा रेखा डूरंड लाइन को नहीं मानता है। तालिबानी पाकिस्तान के पेशावर शहर तक अपना दावा कर रहे हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के चिकन नेक वखांड कॉरिडोर पर नजरें गड़ा दी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ तजिकिस्तान के दौरे पर हाल ही में गए थे। वहां पर उन्होंने वखांड कॉरिडोर को लेकर भी तालिबान के विरोधियों से बातचीत। इस बीच वखांड कॉरिडोर पर ताजा अपडेट ये है कि चीन की खुफिया एजेंसी के सदस्यों ने गत 8 जनवरी को वखांड कॉरिडोर का दौरा किया और बताया जा रहा है कि तालिबान को चेतावनी दी है। वखांड कॉरिडोर को तालिबानी अफगानिस्तान का सिर मानते हैं। ये 350 किलोमीटर लंबा और 34 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर 4 देशों पाकिस्तान, तजिकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान को जोड़ता है। साल 2011 से तालिबान विरोधी गुट अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड ने खुलासा किया है कि चीन के मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े 3 अधिकारियों ने 8 जनवरी को वखांड कॉरिडोर का दौरा किया। ये चीनी अधिकारी 12 जनवरी तक अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में बने रहे। इन चीनी सैन्य अधिकारियों को तालिबानी सुरक्षा कर्मी मिले हुए थे। अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड ने कहा कि चीन साफ तौर पर तालिबान को बता दिया है कि सीमा पर किसी तरह की गतिविधियों को बंद करे। चीन को डर सताता है कि यहाँ उइगर मुस्लिम अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, जो उसके सिंजियांग प्रांत के लिए खतरा है। अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड के मुताबिक चीन की चेतावनी के बाद अब तालिबान ने एक आयोग बनाया है जो बीजिंग के साथ सहयोग करेगा। ग्रीन ट्रेंड के मुताबिक वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि तालिबान ने कुछ हद तक वखांड कॉरिडोर पर अपनी संप्रभुता को चीन के प्रभाव में दे दिया है। इस ताजा घटनाक्रम पर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति उमराह साले ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है चीन किसी पर भरोसा ही नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन का ये रुख कब तक बना रहेगा। खैर, अब यहाँ पर वखांड कॉरिडोर 1893 में हुए डूरंड लाइन समझौते का हिस्सा है, जो ब्रिटिश काल में हुआ था। इसे रूस और ब्रिटिश साम्राज्य में बफर जोन के रूप में बनाया गया था। इस इलाके में 12,000 लोग रहते हैं। पाकिस्तान इस कॉरिडोर पर इसलिए कब्जा करना चाहता है ताकि उसका सीधे मध्य एशिया के देशों के साथ संपर्क हो जाए। तालिबान और भारत के बीच बढ़ती दोस्ती के बाद पाकिस्तान ने वखांड कॉरिडोर को लेकर दबाव बनाया है। वहीं तालिबान ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने वखांड कॉरिडोर पर कब्जे का प्रयास किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि जब तक चीन और तजिकिस्तान मंजूरी नहीं देते हैं, तब तक पाकिस्तान के लिए वखांड कॉरिडोर पर कब्जा करना संभव नहीं होगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो स्पुतनिक इंडिया के द्वारा शेयर किया गया है। डॉक्टर एस जयशंकर इस वीडियो में आखिरकार क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक समय था जब हमें दबाया जाता था, लेकिन आज वो समय नहीं है। दूसरी बड़ी चीज इन्होंने कही कि जियोपॉलिटिक्स में अब भारत एक अहमियत रखता है। स्पेन में इन्होंने अमेरिका को लेकर भी साफ किया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होंगे और ये हमने पिछले चीजों को देखा है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। वहीं एशियन क्रॉनिकल की एक खबर देख सकते हैं, जहां क्वाड के महत्व को दिखला दिया है माना जा रहा है ट्रंप ने। द एशियन क्रॉनिकल ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें कहा जा रहा है कि जैसे ही 20 जनवरी को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं सत्ता में, वैसे ही 21 जनवरी को क्वाड की मीटिंग बुलाई गई है और ये सबसे बड़ी चीज मानी जा रही है। माना जा रहा है कि क्वाड को एक बार फिर से यहाँ एक्टिव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और क्वाड का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। क्वाड के एक्टिव होने का मतलब ही हो गया कि यहाँ पर चाइना इनके सेंटर में है। क्वाड को लेकर पहले भी इस बात को कहा गया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और भी कई सारे मीडिया हाउस के द्वारा इस चीज को कंफर्म किया गया है, जो बता रहा है कि अब यहाँ पर एक अलग चीज होनी शुरू हो रही है। और यहाँ पर संजोग
सहयोग से क्वाड के सारे विदेश मंत्री भी मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ इसका बैठक होगा। मार्को रूबियो भी यहाँ पर होंगे, यानी जितने नए हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये चाइना के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, अगले वीडियो में और भी कई सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। यूक्रेन भी गए कीव में, who are in a position to talk to Israel and Iran. And PM Modi is able to do both. Who are in a position to be members of Quad and be members of BRICS. So, this is something which is actually very, very unique. And it is unique because if you look at the world today, आज दुनिया में माने तनाव इतना ज़्यादा है, अलग अलग संघर्ष हो रही हैं, युद्ध भी हो रहा है दो जगह. It is a very polarized world. So in a polarized world, if there is a country which is able to, जो हम अपने यहाँ कहते थे, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, we are actually able to take it into the world as well. And that is something which slowly other nations have started to understand and to value. But it doesn't have to be only a conflict. You know, हम लोगों की अध्यक्षता थी G20 जो एक गठन जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी टॉप 20 इकोनॉमी है. स्पेन भी उसकी मीटिंग्स पे उपस्थित होते हैं, स्पेन के प्रतिनिधि. Now, many countries have led G20. We were the one country which was able to actually get G20 to accept African Union as a member, which had been tried for many years. But others somehow did not push it or were not able to persuade. So we were able to persuade. Again, you know, आप लोगों को कोविड का समय तो याद होगा. Now, when we look at COVID, everybody says, अरे at least we got saved, you know, बच के आ गए, किसी तरीके से निकल गए. Everybody thought, I got out of it. And we understand, it's natural, स्वाभाविक है. But we are one of the few countries where if you go around the world, there are 100 countries, 99 countries in the world who say, if I got my vaccine, it was because of India. So, even in very difficult situations, even with Spain, I will tell you. You know, I remember President Sanchez having a phone call with Prime Minister Modi about hydroxychloroquine supply. So, वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ.